शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब लैला निस्फ़ु मिन शाबान, लैलतुल बरात, शब बरात, शब मुक़द्दस। इस रात का एक बड़ा अहम अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। 25 फरवरी बाद नमाज मगरिब से शब बारात का आगाज़ हो जाएगा और रात 12 बजे के बाद 26 फरवरी का आगाज़ हो जाएगा। तो ये पूरी रात निस्फ़े शाबान मुअज़्ज़म की मुबारक रात है। आपने 25 फरवरी नमाज मगरिब के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। इसका आपको इतना फ़ायदा होगा कि आइंदा पूरा साल आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, आपका रिज़्क बढ़ेगा और आप बीमारियों से खलासी हासिल करेंगे। इसके बहुत फ़वाइद हैं। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर दूँ कि आपने नमाज मगरिब के बाद एक मरतबा सूरह यासीन इस नीयत से पढ़नी है कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी तवील हो, मेरी उम्र लंबी हो, आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ, खैरियत के साथ मैं ज़िंदा रहूँ और मुझे बीमारियों से निजात मिल जाए। और दूसरी बार आपने सूरह यासीन इस नीयत से पढ़नी है कि आइंदा शाबान मुअज़्ज़म तक मैं हर आफत से, बला से, परेशानी से और नहूसत से तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी अमान चाहता हूँ और तेरी सलामती चाहता हूँ। और तीसरी मर्तबा आपने इस नीयत से पढ़नी है कि परवरदिगार आलम, मुझे गनी फरमा, माला माल फरमा, साहिब सरवत बना, मुझे रिज़्क वाफिर अता फरमा, अपने गैब के खजानों से मुझे खुशहाल फरमा दे, तवंगर फरमा दे, दौलतमंद फरमा दे। अब इसका तरीकाकार ये है जो बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहें तो फ़कत इन 3 नीयतों के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीका को मज़ीद उजागर करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि हर मर्तबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत के बाद आप 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ लें। इस तरह टोटल 6 नफ़ल पढ़े जाएंगे, यानी 2 रकात एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ के बाद, फिर 2 रकात दूसरी मरतबा सूरह यासीन शरीफ के बाद और फिर 2 रकात तीसरी मरतबा सूरह यासीन शरीफ के बाद। तो ये 6 रकातें हो जाएंगी। तो इससे और ज्यादा मनाफे कसीरा आप हासिल करेंगे। 15 शाबान मुअज़्ज़म का जो दिन है वो 26 फरवरी का दिन है, मंडे, दोशंबा, सोमवार, पीर का दिन होगा। इस दिन आप गुस्ल कीजिए। आपको चाहिए कि आप 25 फरवरी को ही नमाज मगरिब के वक्त आप गुस्ल कर लें और ये गुस्ल आपको बलाओं से, आफात से, हर किस्म की नहूसात से महफूज करेगा। जादू और हर किस्म की बंदिश का इस गुस्ल से खातिमा किया जाता है। और अकाबिरीन अहले सुन्नत ने, सिलसिला कादरिया रिजविया के मशाइख ने ये अमल खास तौर पे अपने मामूलात में रखा है कि बेरी के 7 पत्ते पीस कर पानी में हल करके इनसे गुस्ल किया जाए, या बेरी के पत्तों का कहवा बना के आप उस कहवा से गुस्ल करें और हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेली राहिमाहुल्लाह और अकाबिरीन सिलसिला कादरिया रिजविया का ये अमल और उनका मामूल रहा है। और बेहतर है कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी 25 फरवरी को ही आप ये गुस्ल कर लें और 14 शाबान मुअज़्ज़म के दिन ही आप अपने गुनाहों, अपनी खताओं, अपनी लग़ज़िशों से खुदा से भी इस्तग़फ़ार करें, मुआफ़ी के तलबगार हों और अपने जानने वालों, अपने पड़ोसियों, अपने क़ुर्ब जवार में रहने वाले हमसायों, अपने अइज़्ज़ और अक़ारिब, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने कबीला ख़ेश, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनसे जिनके साथ आपकी अनबन है या उनके हकूक़ पामाल आपने किए हैं या उन्होंने किए हैं, आप उनसे सिला रहमी की दरख्वास्त कीजिए
اپنے بہن بھائیوں سے حقوق کو معاف کروائیے اور خود بھی تہ دل سے ان کے حقوق کو معاف کر دیجئے، حقوق العباد کو ساقط کروا دیجئے، چونکہ اس رات آپ کا رزق لکھا جاتا ہے، آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج اور بڑا اچھا رواج موجود تھا کہ شب برات کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب تحقیق جدید کے نام پہ نئی نئی تحقیقات پیش کر رہے ہیں اور اسے بدعت قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اوائل اسلام سے، شروع دن سے اس کی روایت چلی آ رہی ہے۔ میں یہاں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وگرنہ یہ اہل سنہ کا، اہل تصوف کا اور مکتب اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تعلق رکھنے والوں کا روز اول سے معمول رہا ہے کہ 15 شعبان معظم کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور اس دن کے خاص اعمال کو سر انجام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور اب ہم ان خوبصورت اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کرنے والے کام جن سے ہماری دنیا اور آخرت اور عاقبت سنورنی تھی، ان سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے ناآشنا ہو رہے ہیں، ہمارے کان اور لب ان لفظوں کو سننے اور بیان کرنے سے قاصر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو معاف کر دیجئے گا، اگر میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے یا میں نے کبھی بھی آپ کا دل توڑا ہے یا آپ کے حقوق کو پامال کیا ہے یا کوئی بے ادبی یا گستاخی کی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے، اگر کبھی بھی میری وجہ سے آپ کو کوئی رنج یا تکلیف پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیجئے۔ اب یہ باتیں ہم کرتے نہیں ہیں اور ہر چیز کو ہم نے ناجائز قرار دے دیا، حالانکہ شب برات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے ثابت ہے، اولیاء کاملین کی تعلیمات سے ثابت ہے، اہل سنہ کے اجلہ اکابر ائمہ کی تعلیمات سے ثابت ہے اور قرآن میں اس کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے، چونکہ میں اپنے چینل پہ ملا گیری کم ہی کرتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔